नमस्कार। अगर सीयूईटी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस यानी आईपी की परीक्षा की तैयारी चल रही है तो ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम एक ऐसी स्मार्ट रणनीति पर बात करेंगे जो सारी मेहनत को सही दिशा देगी और जबरदस्त नतीजे दिलाए भी। क्या मन में भी ये सवाल घूम रहे हैं कि भाई शुरू कहाँ से करें या किन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम एक साफ और असरदार रास्ता दिखाएंगे जो सीधे कामयाबी की ओर ले जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सीयूईटी सिर्फ थ्योरी रटने का इम्तिहान नहीं है। ये असल में प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट करता है। यहाँ कोई ये नहीं पूछेगा कि एसक्यूएल क्या है, बल्कि सवाल ये होगा, इस एसक्यूएल क्वेरी का आउटपुट क्या होगा। ये बहुत बड़ा फर्क है और इसे समझना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, ये जो स्ट्रैटेजी है ये पिछले साल के पेपर्स के एनालिसिस पर आधारित है। अगर समय कम है तो ये बहुत काम की है, लेकिन अगर वक्त है तो हमारी सलाह यही है कि पूरा सिलेबस जरूर पढ़ा जाए। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम परीक्षा के पैटर्न को समझने से शुरू करेंगे, फिर उन 80% टॉपिक्स पर फोकस करेंगे जो सबसे ज़रूरी हैं। उसके बाद बाकी टॉपिक्स को देखेंगे और आखिर में एक प्रैक्टिकल 8 हफ्ते का स्टडी प्लान और उसे लागू करने का एक शानदार तरीका भी जानेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। यहाँ हम इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस पेपर के स्ट्रक्चर को और अलग-अलग टॉपिक्स का कितना वेटेज है इसे समझेंगे। अब ये स्लाइड देखिए, ये सच में काफी दिलचस्प है। क्या ये बात पता थी कि लगभग 80% पेपर सिर्फ 3 टॉपिक से आता है? वो है एसक्यूएल, पांडास और मैटप्लॉटलिब। जैसा कि देख सकते हैं, अकेले एसक्यूएल का वेटेज ही लगभग 38% है, जो इसे सबसे सबसे जरूरी टॉपिक बनाता है। इसीलिए हमारी पूरी स्ट्रैटेजी प्रायोरिटी पर आधारित है। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? यही कि तैयारी का ज्यादातर समय इन्हीं 3 पिलर्स पर लगाना है। अगर इन पर पकड़ मजबूत हो गई तो समझिए कि 80% तैयारी तो वैसे ही पूरी हो गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फायदा है। एसक्यूएल में थ्योरी की बजाय फंक्शंस के आउटपुट पर सवाल आते हैं। खासकर एग्रीगेट फंक्शंस जैसे काउंट, एवीजी, सम पर ध्यान देना है, क्योंकि ये डेटा को समराइज करने में मदद करते हैं। टेक्स्ट और डेट फंक्शंस डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और ग्रुप बाय और हैविंग जैसे क्लॉज डेटा को ग्रुप और फिल्टर करने के काम आते हैं। हाँ, और नेगेटिव प्रिसिजन वाले राउंड जैसे सवालों की प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहीं पर असल समझ का टेस्ट होता है। और ये देखिए एसक्यूएल का सबसे बड़ा ट्रैप, नल वैल्यू। काउंट स्टार मार्क सभी पंक्तियों को गिनता है, जबकि काउंट कॉलम सिर्फ उन पंक्तियों को गिनता है जहां वैल्यू नल नहीं है। परीक्षा में ये छोटी सी बात बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है, इसलिए सावधान। एसक्यूएल के बाद नंबर आता है पैंडास और मैटप्लॉटलिब का। पैंडास में सीरीज और डेटा फ्रेम बनाना जरूरी है, क्योंकि ये डेटा एनालिसिस की नींव हैं। सर 1 ग्रेटर देन 70 जैसे बूलियन इंडेक्सिंग का आउटपुट समझना बहुत जरूरी है। और हेड, टेल, ड्रॉप जैसे फंक्शंस डेटा को समझने और साफ करने में मदद करते हैं। मैटप्लॉटलिब में बार, हिस्ट जैसे अलग-अलग प्लॉट्स को समझना होगा और फिल इज इक्वल टू फॉल्स जैसे पैरामीटर्स प्लॉट्स को कस्टमाइज करने में मदद करते हैं। अच्छा, एक बार जब कोर 80% पर पकड़ मजबूत हो जाए, तब बारी आती है मीडियम और लो प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स की। ये टॉपिक्स न सिर्फ पूरी तैयारी को एक मजबूती देते हैं, बल्कि कई बार आसान स्कोरिंग के मौके भी यहीं से मिलते हैं। मीडियम प्रायोरिटी में आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स और सोसाइटी एंड सिक्योरिटी। नेटवर्क्स में आईपी एड्रेस की पहचान और डिवाइस के फंक्शन समझना जरूरी है। डेटाबेस में प्राइमरी और फॉरेन कीज को समझना बहुत जरूरी है। और सिक्योरिटी में डिजिटल फुटप्रिंट और डॉस हमलों जैसे टॉपिक्स पर एक नज़र डालना अच्छा रहेगा। लो प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स जैसे वेब टेक्नोलॉजीज और एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक क्विक रिवीजन काफ़ी होगा। चलिए, अब क्या पढ़ना है से कैसे पढ़ना है पर चलते हैं। ये रहा सफलता के लिए एक प्रैक्टिकल 8 हफ्ते का एक्शन प्लान। इस प्लान को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि हर हफ्ते पिछली लर्निंग पर बिल्ड किया जा सके। देख सकते हैं कि कैसे एसक्यूएल और पैंडास को शुरू से आखिर तक प्रायोरिटी दी गई है, और साथ ही सही समय पर मॉक टेस्ट को भी शामिल किया गया है ताकि अपनी प्रोग्रेस को मापा जा सके। इस प्लान को फॉलो करने से सफलता निश्चित रूप से मिलेगी।
इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए रोज कम से कम 90 मिनट का डेडिकेटेड टाइम चाहिए। इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। 40 मिनट एसक्यूएल के आउटपुट वाले सवालों के लिए, 30 मिनट पैंडास के लिए, 15 मिनट मैटप्लॉटलिब और नेटवर्क्स के लिए, और सबसे ज़रूरी 5 मिनट अपनी गलतियों को एनालाइज करने के लिए। ये आखिरी 5 मिनट सबसे ज़्यादा कीमती हैं, क्योंकि वहीं से सीखने और सुधरने का मौका मिलता है। कुछ बातें हमेशा याद रखनी हैं। नल वैल्यू वाले एसक्यूएल सवालों की खूब प्रैक्टिस करें। पांडास में बूलियन इंडेक्सिंग का लॉजिक समझें। और सबसे ज़रूरी, नेगेटिव पैरामीटर्स को कभी नज़रअंदाज ना करें, चाहे वो एसक्यूएल में हो या पांडास में। आखिरी हफ्ते में रटने की बजाय सिर्फ रिवीजन करें। और सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव रहें और खुद पर भरोसा रखें। हमने स्ट्रैटेजी तो बना ली, पर इसे सबसे असरदार तरीके से लागू कैसे किया जाए? चलिए अब इस पर बात करते हैं और तैयारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। पेश है ईज टू लर्न, एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म जो इस पूरी स्ट्रैटेजी को लागू करने का एक क्रांतिकारी तरीका है। ये तैयारी को आसान, स्मार्ट और ज़्यादा असरदार बनाता है। ये आपकी तैयारी में एक गेम चेंजर हो सकता है। एक बात बिल्कुल साफ कर दें, ईज टू लर्न मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये कड़ी मेहनत को स्मार्ट, तेज और ज्यादा असरदार बनाता है। सच तो ये है कि अपनी पढ़ाई, NCERT, स्कूल के नोट्स ही काफ़ी हैं। ये प्लेटफॉर्म बस उस मेहनत को सही दिशा देता है। इसके 2 अनोखे फीचर्स हैं। गैप फिक्सर कमजोरियों का पता लगाता है। ये बताता है कि किस टॉपिक में संघर्ष हो रहा है। मतलब ये कि अपना समय उन एरियाज पर लगाया जा सकता है जहां सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत है। और टोनी 24x7 AI बडी किसी भी डाउट को तुरंत हल करता है, चाहे रात के 2 ही क्यों न बजे हों। मतलब अब तैयारी में कोई रुकावट नहीं। एग्जाम रूम में AI सिम्युलेटेड मॉक टेस्ट दे सकते हैं जो बिल्कुल असली परीक्षा का अनुभव कराते हैं। मतलब जब असली परीक्षा में बैठेंगे तो पूरी तरह से तैयार और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। इसके बाद डिटेल्ड रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स बताते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है और प्रोग्रेस का ट्रेंड क्या है। इससे तैयारी पर पूरा कंट्रोल रहता है। इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के अलावा ईज टू लर्न पर CUET के दूसरे बड़े सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश, जनरल टेस्ट, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कई दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी तैयारी का मटेरियल मौजूद है। तो अब सवाल ये है, क्या अपनी CUET की तैयारी को सिर्फ हार्ड नहीं बल्कि स्मार्ट बनाने के लिए तैयार हैं? सही स्ट्रैटेजी और सही टूल्स के साथ सफलता निश्चित है। ईज टू लर्न पर जाएं और आज ही अपनी तैयारी को अगले लेवल पर ले जाएं।